नमस्कार। आज एक बात तो माननी पड़ेगी कि आदिपुरुष ने राजनीतिक, धार्मिक और साहित्यिक विचारधाराओं के मतभेदों को भी मिटाकर पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि आदिपुरुष फिल्म के किरदारों, वीएफएक्स, प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा संवादों की आलोचना हो रही है। ऑल इंडिया लेवल पर हो रही है, अखिल भारतीय स्तर पर हो रही है। राइट विंग, लेफ्ट विंग, न्यूट्रल सोच, आदिपुरुष के संवाद किसी के गले नहीं उतर रहे। फिल्म मेकर्स, कलाकारों के साथ साथ गुस्से की आग का सबसे ज्यादा शिकार मनोज मुंतशिर हो रहे हैं। मैं खुद मनोज मुंतशिर के शब्दों और उनकी कलम की प्रशंसक रही हूं। उनके इंटरव्यूज किए हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं। संभवतः अगर पूरी फिल्म की टीम की बात कर लें तो उसमें हिंदी पट्टी के सबसे बड़े जानकार, हिंदी के सबसे बड़े जानकार और पंडित मनोज मुंतशिर ही थे। क्योंकि ओम राउत हो गए मराठी, भूषण कुमार हो गए बिजनेसमैन, एक्टर प्रभास दक्षिण भारत से आते हैं। तो एक गीतकार और लेखक के रूप में मनोज मुंतशिर ही इनमें सबसे विद्वान, हिंदी समझने वाले, भाषा की गंभीरता, शब्दों की गंभीरता और भारतीय जनमानस में श्री राम और उनकी गाथा के अस्तित्व को समझने वाले थे। लेकिन उन्होंने डायलॉग्स क्या लिखे हैं? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। हनुमान जी कह रहे हैं ये फिल्म में। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे तो उनकी लंका लगा देंगे। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। मैं हैरान हूं कि एक देश जहां लोगों ने फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी पर बवाल कर दिया, ये बताते हुए कि भगवा संत परंपरा और हिंदुत्व का प्रतीक है, वहां कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? रावण को रेड मीट खिलाते हुए, जानवर को सर्व करते हुए दिखाया जा रहा है। सीता माता का यूं झूलते हुए अपहरण हो रहा है। हनुमान जी प्रणाम करने की जगह यूं सीने पर मुट्ठी ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे स्वीकार कर लेंगे? और ये वही मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं जिन्होंने बाहुबली में खूबसूरत डायलॉग्स दिए थे, अभी तक लोगों की जुबान पर हैं। मेरा वचन ही है मेरा शासन। देवसेना, औरत पर हाथ डालने वालों की उंगलियां नहीं काटते हैं, काटते हैं तो गर्दन। ये वही मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं जिन्होंने लिखा था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। ये वही मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं जो आज के दौर में हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक हैं और खुलकर कहते हैं कि राम जी की सेना सिर्फ बजरंग बली की एक सीट छोड़कर पूरा थिएटर भर देना। आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। हर हर महादेव। जिन बजरंग बली के लिए सीट छोड़ी गई, उन बजरंग बली को ही आपने कह दिया कि भगवान उन्हें हमने बनाया। वो भगवान थोड़े ही हैं, भक्त थे। खराब संवाद हैं, हास्यास्पद हैं, प्रभु श्री राम की गाथा के साथ खिलवाड़ करने वाले संवाद है। तो मान लीजिए ना, मानिए कि आपकी गलती, और कम से कम ऐसी सफाइयां मत दीजिए जिससे आपकी इज्जत पर और पलीता लगे। आज तक चैनल को दिए इंटरव्यू में आपने अब हनुमान जी के होने पर प्रश्न लगा दिया। वो श्री राम की तरह बात नहीं करते, बजरंग बली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। इस जवाब को उन्होंने जलेगी भी तेरे बाप वाले संवाद के बारे में दिया था कि हनुमान जी का मन बच्चे सा था, बुद्धिमानी वाले इंटेलेक्चुअल जवाब भी दे सकते थे, लेकिन क्योंकि उनका स्वभाव बाल सुलभ है इसलिए हमने ऐसे डायलॉग्स दिए कि वो बच्चे की तरह बात करते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा मनोज जी की ये बात आप कह रहे हैं, मुझसे ज्यादा तो आप जानते होंगे। लेकिन आज आपने भद्दे डायलॉग्स को बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि हनुमान जी तो भक्त थे, हमने भगवान बना दिया। मतलब कुछ भी। रिपब्लिक चैनल को दिए इंटरव्यू में आपने कहा कि बच्चे और युवा समझ सके इसलिए ऐसे डायलॉग्स लिखे गए। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। हमारे यहाँ दादियां, नानियां जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आपकी ये बात सुनकर लगता है कि आप भूल गए कि आप युवाओं की, आपको सुनने के लिए युवाओं की वो भीड़ उमड़ती रही है आयोजनों में। आज आप ये कह रहे हैं कि वो युवा बच्चे जो आपको फॉलो कर रहे थे वो नासमझ हैं, बचकाने हैं, कि वो प्रभु श्री राम की कहानी नहीं समझ पाएंगे। सीरियसली? आपका ही लिखा हुआ है ना, तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूं, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूं, हवा की जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूं, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूं। आपने ही लिखा है ये। आपने ये भी लिखा है जो प्राण देता है वो भगवान है, जो प्राण की रक्षा करे है वो वैद्य है, और जो प्राण बचाने वाला है वो क्षत्रिय है। बाहुबली का डायलॉग है। तो जब युवा इन गीतों को, इन डायलॉग्स को समझ सकते हैं तो फिर लंका लगेगी ये युवा फ्रेंडली बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये दलील मत दीजिए। रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी, अगर वो उस दौर में देखी गई तो लोगों ने टीवी पर आरती उतारना शुरू कर दिया था।
अरुण गोविल आज भी आम जनमानस के राम हैं। एयरपोर्ट पर मिलते हैं तो लोग पैर पकड़ लेते हैं उनके। दीपिका चिकालिया मां सीता के किरदार के बाद विज्ञापन और नॉर्मल एक्टिंग नहीं कर पाई, नाच गाने नहीं कर पाई, क्योंकि जनता ने उन्हें उस आदर्श के रूप में देखा। अरे छोड़िए आप उस दौर की बात, आप ये कह रहे हैं कि बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कोविड का दौर याद है आपको? रामायण फिर टेलीकास्ट की गई थी। 3 जनरेशंस ने साथ बैठकर सीरियल देखा था फिर से, और सिर्फ नाम के लिए और तस्वीरों के लिए, फोटो आपके लिए नहीं देखा था। दूरदर्शन की टीआरपी के रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए थे। राही मासूम रजा साहब ने महाभारत के संवाद लिखे। आज भी बी आर चोपड़ा की वो सीरीज क्लासिक है, हर दौर में, हर पीढ़ी में। रामन सागर का परिवार कह रहा है कि हमारा पिताजी का तो जन्म ही रामायण बनाने के लिए हुआ था। किस लेवल का डेडिकेशन था उनके भीतर। सुनिए आज तक के कार्यक्रम में उनकी ये बात। तुलसी जी की तरह यही तय किया था कि हम भी उतनी ही कथा कहेंगे जितनी तुलसी जी ने कही है। इसीलिए हमने श्री राम के राज्याभिषेक पर ही अपने रामायण सीरियल का समापन कर दिया था। इस पर चारों ओर से बड़ा शोर उठा। लोगों की मांग थी कि लव कुश कांड भी अवश्य दिखाया जाए। इसी कारण वाल्मीकि समाज की ओर से बहुत प्रोटेस्ट के बाद जब भारतीय पार्लियामेंट में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हुई, तब हमने जनता की मांग के सामने नतमस्तक होकर लव कुश प्रसंग को उत्तर रामायण का नाम देकर प्रोड्यूस कर दिया। वो लोग कुछ और थे, उनका समर्पण कुछ और था। उन्होंने राम और उनकी प्रेरणा को जिया था। आपने बेशक कह दिया कि संवाद लिखने के लिए आप जूते बाहर उतार कर जाते थे, लेकिन जो डायलॉग आपने लिखे हैं उनसे ये भावना समझ नहीं आ रही है। कहां से प्रेरणा ली है? घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। जी, ये भी एक दलील है कि दादी नानियां, कथावाचक गांव देहात में ऐसे सुनाते रहे हैं किस्से, और इसीलिए आदि पुरुष में ऐसे डायलॉग्स लिखे गए। मालूम नहीं कौन सी दादी नानी की कहानियां सुनी हैं, देखी गई हैं, लेकिन यकीन नहीं होता। देखिए, आपने डंके की चोट पर कहा था कि जब आदि पुरुष के टीजर पर विवाद हुआ था, याद होगा, यही आपत्तियां थी जो आज हो रही हैं। तो आपने कहा था कि यकीन करिए मुझ पर राम आराध्य है हमारे, मैं उनका अपमान करूंगा ये नहीं हो सकता। हम कभी ये नहीं कर सकते कि भगवान श्री राम की जो कीर्ति है, उनका जो यश है, उसमें अपनी तरफ से इतना सा भी दाग लगाने का प्रयास करें। तो अब करिए कोर्स करेक्शन, माफी मांगिए संवाद जो लिखे उसके लिए कि वो प्रभु श्री राम की छवि से खिलवाड़ करने वाले हैं। माफी मांगिए कि नहीं समझ पाए आप जनता की नब्ज कि राम उनके लिए राजनीति के विषय से भी ज्यादा उनके प्राण हैं। मांगिए माफी कि आपने एक एंग्री यंग मैन वाली फिल्म रचने की सनक में प्रभु श्री राम, उनकी मर्यादा, उनकी गरिमा, सौम्यता और आदर्शों से पर्दे पर समझौता कर दिया। माफी मांगिए कि एक अवसर था जहां लंबे समय बाद पर्दे पर प्रभु श्री राम को नव नूतन और गहरे रूप में रचा जा सकता था, वो इतिहास बनाने का मौका आपने गंवा दिया। माफी मांगिए कि आपने एक गीतकार, एक लेखक, एक साहित्यकार होने के नाते समाज और खासकर बच्चों और युवाओं को प्रभु श्री राम, हनुमान और उनका संबंध क्या था, रावण, माता सिरदार, इन सब के किरदारों के विकृत रूप से परिचित कराया। माफी मांगिए कि गलती हुई उसे मानने की बजाय अब आप निराधार तर्कों के साथ अपना बचाव कर रहे हैं, जो ना तो आपकी लेखनी को और ना ही आपके विचारों को शोभा देता है। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, हर फिल्म मेकर को अपनी कहानी अपने तरीके से कहने, फिल्माने और दिखाने का अधिकार है। हमारा देश ऐसी गौरव गाथाओं और ऐतिहासिक कहानियों से भरा पूरा है, तो कम से कम ऐसी फिल्में जो इन गाथाओं और किरदारों की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, उसमें अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, क्योंकि जो आप आज कहेंगे, लिखेंगे, बनाएंगे, वही कल की पीढ़ी के लिए उदाहरण होगा और इतिहास का एक पन्ना बनेगा। इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं, अगर आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं, अग्री करते हैं, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और माफी मांगना बड़े दिल का प्रतीक होता है, छोटे दिल का और छोटी पर्सनालिटी का नहीं। बहुत धन्यवाद।